10वीं में है और ये वीडियो नहीं देखे तो कोई नहीं देखे। इसमें हम 10वीं के हिंदी के पाठ, लेखक और विद्या के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें से क्वेश्चन 6 नंबर का हर साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा और पूछता ही रहेगा। जैसे पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस पाठ के लेखक भीमराव अंबेडकर है। ये कौन सी विद्या है? निबंध। एग्जाम में देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। या श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक पाठ कौन सी विद्या है? तो निबंध। ऐसे दूसरा पाठ है 20 के दांत। इसके लेखक कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा। ये कौन सी विद्या है? कहानी। तीसरा चैप्टर है हमारा भारत से हम क्या सीखे। इसके लेखक है मैक्स मुलर। ये कौन सी विद्या है? तो भाषण। ये सभी क्वेश्चन बहुत भी क्वेश्चन है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। ये स्कूल के एग्जाम हो या बोर्ड के एग्जाम हो, उसके लिए बहुत भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये कौन सी विद्या है? तो ललित निबंध। सभी क्वेश्चन वैसे ही पूछते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते शीर्षक पाठ कौन सी विद्या है, या नाखून क्यों पढ़ते हैं शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा 5वां है कि नागरी लिपि। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। ये कौन सी विद्या है? तो निबंध है। तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ कौन सी विद्या है? तो निबंध। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है बहादुर। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत। ये कौन सी विद्या है? तो कहानी। इसमें आपको 3 कहानी मिलेगी और 3 निबंध मिलेंगे। अगला चैप्टर है हमारा परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा के मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। ये कौन सी विद्या है? तो ये भी निबंध है। जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ शीर्षक पाठ के लेखक है पंडित बिरजू महाराज। जिस कौन सी विद्या है? तो ये साक्षात्कार है। अभिनयो शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। इसके लेखक ये कौन सी विद्या है? तो ललित रचना। ऐसे अगला चैप्टर है हमारा मछली। मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। और ये भी एक कहानी है। इसमें आपको 3 कहानी 3 निबंध के बारे में बताया गया है। इससे हमेशा क्वेश्चन पूछते आते हैं, इसलिए सभी VVI क्वेश्चन है और इसको आपको याद ही होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो आप हिंदी में 6 नंबर नहीं पा सकते हैं। अगला चैप्टर हमारा शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक हमारे हैं महात्मा गांधी, जो कि एक शिक्षा शास्त्र है। इतने क्वेश्चनों को आपको ध्यान से याद करना है। बाकी सभी जो यहाँ पर है ये सभी कविता है। अगर ये पूछता है कि राम बिनु बिरथे जग जन्मा शीर्षक पाठ के कवि पूछेगा, यहाँ पर लेखक नहीं पूछेगा, कवि पूछेगा, तो इसके कवि है गुरु नानक, जो कि कविता है। प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका के कवि कौन है? तो रस खान। इसकी विद्या पूछेगा तो ये भी विद्या का होगा कविता। अति सुधो स्नेह को मारक, जो ये भी एक कविता है। ये सभी जो 12 चैप्टर है ये कविता है। बाकी आपको कहानी, व्यक्ति चित्र, ललित निबंध करके मिला। और इसके कवि है घनानंद। ये भी कविता है। स्वदेशी का पूछेगा कवि तो प्रेमघन, और नहीं तो इनका पूरा नाम पूछेगा बद्री नारायण चौधरी। ये भी एक कविता है। अगला चैप्टर हमारा है भारत माता। भारत माता शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत। जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र के जन्म कविता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। हिरोशिमा चैप्टर जो है इसके कवि जो है ये है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सलयन, जो शॉर्ट नेम आगे पूछा जाता है। एक वृक्ष की हत्या का कवि है कुंवर नारायण। हमारी नींद का बीरेन डंगवाल। अक्षर ज्ञान के अनामिका। ये एक कवित्री है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक कविता है? तो आपको कविता, कहानी, निबंध याद होना चाहिए। उसी आधार पर आप ऑप्शन वाइज देख सकते हैं।
पहले जो होता था ये 6 नंबर मिलान करने के लिए पूछता था, लेकिन अब ये वस्तुनिष्ठ हो जाने के कारण ये आपको सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। लौट कर आऊँगा फिर कविता के कवि है जीवनानंदन दास। अगर अभी भी समय है, अगर आप एग्जाम देने वाले हैं या आप 2024 में 10वीं में जाने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यह याद ही होना चाहिए। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के कवि है रेरन मारिया रिल्के। यह एक जर्मन कवि थे। इस चैप्टर से संबंधित जितने ऑब्जेक्टिव है वो सब आपको चैप्टर वाइज मिलते चले जाएंगे। और उसके बाद है 5 चैप्टर जो आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है कहानी के आधार पर, उसके सभी ऑब्जेक्टिव खत्म है। तो ये हमारा है दही वाली मगामा जो आपको याद ही होना चाहिए, जो पहले वीडियो में बताया जा चुका है। श्रीनिवास, ढहते विश्वास, ये आपको कहानी है। ये सभी 5 कहानी है। इसमें विद्या जब भी पूछेगा तो आपको बताना होगा कहानी है। ये 5 क्वेश्चन का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पहले वीडियो में बताया जा चुका है चैप्टर से संबंधित, और इसके एक एक प्रश्नावली से जो क्वेश्चन है उसको सभी डिस्कस करा दिया गया है। नगर कहानी के लेखक कौन है तो सुजाता। माँ शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, ईश्वर पेटलीकर। धरती कब तक घूमेगी के सावर दैया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम इसमें से पहला जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ 20 के दांत और भारत से हम क्या सीखे, तीनों चैप्टर का एक एक ऑब्जेक्टिव एक एक साथ एक ही वीडियो में आएगा, जो 2024 एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये अगर आप 10वीं में भी जा रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। अगर आप इसको लास्ट तक देख लेते हैं, कम्प्लीटली देख लेते हैं 14 फरवरी से पहले तक, तो आपका बोर्ड में रिजल्ट अच्छा आएगा और प्रैक्टिस भी ज़्यादा मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों को देखने के लिए आप लगातार बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।